Okay, Frage Nummer 5. Susi ist krank. Müssen oder sollen ergänzen Sie. अब देखिए एक चीज और है इसमें, जूजी। अब कुछ कहते हैं सर ये तो सूची है, ठीक है। देखो जो नाम है ना वो अपने ओरिजिनल साउंड के साथ ही बोले जाते हैं। मान लो ये जर्मन है, ठीक है, तो अगर जूजी जर्मन है तो वो जूजी ही होगा उसका नाम। और अगर वो बाहर से आई है और वो कहती है नहीं मेरा नाम सूची है, ठीक है, तो सूची बोलना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरा नाम प्रजेश है, अब जर्मन में जे नहीं होता, ठीक है। तो कुछ लोग जैसे जो जर्मन लोग हैं वो इनिशियली बोलते हैं प्रायेश या यॉट वाली साउंड निकालते हैं, फिर पूछते हैं इज इट करेक्ट, क्या हम मतलब इसे चेंज करें। तो मैं कहता हूं हाँ मेरा नाम प्रजेश है, तो वो प्रजेश बोलते हैं क्योंकि नाम जो है वो एग्जैक्ट साउंड होती है जो भी आप चाहें, ठीक। तो अगर वो मैंने फिर कहा तो जूजी जो है अगर जर्मन है तो जूजी ही बोलना है इसको। तो जूजी इज क्रांक, जूजी इज क्रांक, जी अब सुम आर्थ गेहन, तो भैया बीमार है तो जाना ही पड़ेगा, तो जी मुस सुम आर्थ गेहन। अच्छा मैं एक बार फिर मैं पहले भी कर चुका हूं, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं जूम, जूम। जेड की जो साउंड है वो इंग्लिश वाला जेड बोल रहा हूं, एसेट है, ये आधा तय और से की साउंड देता है तुम, ठीक है। इसलिए ना जिसे आप कहते हो पिज्जा है ना इंग्लिश में पिज्जा, लेकिन वो पिज्जा आधा तय और से, और कहीं कहीं बहुत फर्क आ जाएगा, बहुत फंस जाओगे। और इसी से पता लग जाता है बहुत सारे एर्जेलन जूम, जब तुम ये साउंड आती है ना जब किसी से बात करते हो या इंटरव्यू या कुछ भी है, वो समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने, ठीक है, रटाया और पेपर दिए हैं। तो जूजी इज क्रांक, जी मुस सुम आर्ट्स गेहन देर आर्ट्स जाट। अब डॉक्टर ने क्या कहा, डू, ठीक है, डू मुस, यू हैव टू, तुम्हें करना पड़ेगा क्या, इम बेड ब्लाइबन, बेड में रहना पड़ेगा, und du musst फील श्लाफन, खूब सोना पड़ेगा, और फील ट्रिंकन। अब सूची जो है वो बता रही है जूजी जाक सू ईयर मुटर, वो क्या बता रही है, अपनी मां को बता रही है, कह रही है देर आर जाक इश जोल। अब देखिए यहां मैंने जोल क्यों लिखा, जब वो रिपोर्ट कर रही है दूसरे को, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वाले वीडियो में जब मैंने इनिशियली में समझाया, तो एक बार उसे रिपीट कर लो। Ich soll im Bett bleiben und schlafen. Ich soll, ठीक है, Ich soll nicht in die Schule gehen. जब भी कोई पर्सन दूसरे की रिपोर्टिंग, जैसे ऊपर वाले मैंने बताया भी, मैं रिपीट कर देता हूं फिर भी, जब दूसरे को रिपोर्ट करेगा कि उसने मुझे कहा, डॉक्टर ने मुझ यूज किया था, ठीक है, एग्जाम्पल में देखो जाके ऊपर, तो मैं उसे जोल से ही रिप्रेजेंट करूंगा जब मैं दूसरे के सेंटेंस को रिपोर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस जोल निस्ट इन दी शूले गेहन, दी मुटर फ्राग जोल्स दू, जोल्स दू मेडिसिन, मेडिसिन, मेडिसिन नहीं मेडिसिन नेमन, तो क्या तुम्हें दवाई भी लेनी है, जूजी आंटवोट 9 अब इश जोल फील ट्रिंकन, क्योंकि यहां भी डॉक्टर को कोट करती है, तो ये कहने का मतलब है मुझे यहां देखो लिख जोल रही है लेकिन सेंस ये क्योंकि डॉक्टर को रिपोर्ट कर रही है तो मुझ, ठीक है। ओके तो ये था नुमा फुन। ओके फ्रागे नुमा जैक्स, तो क्या कह रहा है जैक्स में, माखन जी फोर्श लेगे मिड जोलन, ठीक है, फोर्श लेगे करनी है जी, यानी कि सजेशंस देने हैं। अच्छा एक वर्ड होता है राटश्लाग है, ठीक है, तो राटश्लाग और फोर्शलाग में क्या डिफरेंस है, तो सेम ही तो है, वाइस देना सजेशन देना, नहीं सेम नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। जो फोर्शलाग होती है प्लूरल वर्ड है फोर्श लेके, तो जो फोर्शलाग है, फोर्शलाग का मतलब होता है कि आप किसी को कुछ सलाह दे रहे हो लेकिन ओपन एंडेड है, मतलब एक तरह से न्यूट्रल है, आप एक तरह से डिस्कस करना चाह रहे हो कि क्या भाई ये कर लें या ये कर लें, उस तरह से। राट्सलागे का मतलब होता है कि आप एक एक्सपीरियंस के साथ सलाह दे रहे हो, मतलब ऐसा समझो
अगर दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं किसी जगह जाने के लिए और एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि यार यहाँ चले या वहां चले, तो वो एक तरह से फोरश्लाग है, ठीक है। और अगर आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से कुछ आप प्रॉब्लम में हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो वो राटश्लाग है, ठीक है। वो एक तरह की एडवाइस है, ठीक। तो वो विजडम के साथ आ रही है, वो एक इंफॉर्मेशन एंड जो ना एक्सपीरियंस के साथ आ रही है। तो ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखें, जर्मन में दोनों वर्ड अलग अलग हैं। तो यहाँ पे फोरश्लाग है, तो जैसे इसने कहा ना, देखो इसने पहला वाला क्या कहा, इश म्यूस्टे den neuen Film sehen, हमें ये वाली जो है वो फिल्म, मैं ये वाली फिल्म देखना चाहता हूं। तो देखो जो फोरश्लाग है वो क्या बनी, sollen wir zusammen ins Kino gehen, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, तो मैंने ना इसको, अब क्योंकि यहां लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है इससे पेन से, तो मैंने इसको यहां लिखा हुआ है यहां पर, ठीक। तो क्वेश्चन क्या था, इश म्योस्टे den neuen Film sehen, ठीक। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने कहा, मतलब इसका जो फोरश्लाग हो सकती है, sollen wir den neuen Film sehen, है ना। तो क्या हमें ये नई फिल्म देख, मतलब उससे थोड़ा सा हटके, तो क्या हमें क्या ये हमें जो है ना, हमें दोनों को नई फिल्म देखनी चाहिए, सेंस। Wir brauchen Getränke, ये सेकंड वाला है तुम्हारा, तो मैंने यहां से लिया है जस्ट, ठीक है। ये wir brauchen Getränke, ich habe Kopfschmerzen, es ist kalt hier, ich möchte nach Paris fahren। तो ये सारे सेंटेंस मैंने यहीं ले रखे हैं। तो wir brauchen Getränke, ठीक। तो हमें जरूरत है ड्रिंक्स की। एक चीज और, गेट्रेंके का मतलब हालांकि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लेकिन कंफ्यूज होंगे। जैसे गेट्रेंके, कुछ लोग सोचते हैं अल्कोहलिक ड्रिंक की बात हो रही है। गेट्रेंके में पानी भी आता है, जाफ्ट यानी कि जूस भी आता है, अल्कोहल भी, कोला भी, सब आते हैं, ठीक है। तो गेट्रेंके मतलब ड्रिंक्स, मतलब सारी चीजें। और यहाँ पे गेट्रेंके मार्क्ड भी होती हैं अलग से, जहां पे सारा पीने का सामान मिलता है। उसमें पीने का सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें लोग पीते हैं। उसमें जूस हो सकता है, डिफरेंट तरह के एप्पल शोले पढ़ा होगा आपने A1 A2 में, ठीक है। वो सब चीजें हैं, तो बहुत सब चीज मिलती है। तो गेट्रेंके में वो सब आता है, ठीक। तो अब देखिए फोरश्लाग क्या बने, sollen wir Getränke kaufen। अब वो है ना, ये एडवाइस है। क्या तुम चाहते हो कि हम, वो वाला सेंस है, क्या तुम चाहते हो कि हम जो है गेट्रेंके खरीदें, इस तरह से, ठीक है। Ich habe Kopfschmerzen, soll ich dir eine, ये वाला soll ich dir eine Tablette holen, क्या मैं तुम्हारे लिए एक टैबलेट लेकर आऊं, ठीक है। उस तरह से कि भाई वो कह रहा है कि भाई मुझे है ना, मेरे सिर में दर्द है, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं एक टैबलेट लेकर आऊं, वो सेंस। तो ये भी एक तरह की फोरश्लाग है। Es ist kalt here, ठीक है। Es ist kalt here, बहुत ठंड है। तो अब क्या करोगे, मान लो कोई क्लास में बैठे हो, तुमसे कोई कह रहा है कि भाई बहुत ठंड है, sollen wir das Fenster schließen, क्या हमें जो विंडो है इसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। क्या तुम चाहते हो कि हम ये विंडो बंद कर दें, उस सेंस में। Ich möchte nach Paris fahren, तो मैं चाहता हूं पेरिस के लिए ड्राइव करना या जाना पेरिस में। एक और चीज है, फारन का जो मतलब है ना, देखो मैं शायद पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, गेहन का मतलब होता है पैदल चलना, और फारन का मतलब सिर्फ, फारन का मतलब ये नहीं था कि तुम्हारे पास जो है गाड़ी है और कार है तो तुम उससे कह रहे हो, या बाइक है उससे कह रहे हो, नहीं। तुम अगर सुख में, अगर तुम ट्रेन में बैठ के भी जा रहे हो तो भी फारन वर्ब का ही यूज करोगे, ठीक है। सरप्राइजिंग लगा होगा, मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंटों को सरप्राइजिंग लगा होगा, लेकिन फारन ही यूज होगा। तुम अगर लिफ्ट में भी हो तो भी फारन ही कहोगे, मतलब ऐसी मूवेबल चीज जो मूव, मतलब जो चल रही है उसमें तुम बैठे हो, चाहे तुम ड्राइव कर रहे हो और चाहे नहीं कर रहे हो, दोनों केस में फारन ही लगता है, ठीक। ओके, तो इस म्यूज से नाक पारिस फारन, जोलन विया नाक पारिस फारन, तो क्या हमें पेरिस जाना चाहिए, तुम चाहते हो हमें पेरिस जाना चाहिए, वो सेंस है। तो ये सब फोरश्लाग है, ठीक है। तो ये था आपका Frage Nummer 6. Next, 7. ओके, फ्रागे नंबर 7। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं क्या है, फ्रागे क्या कहता है, इसको थोड़ा सा
ergänzen Sie, müssen, können, dürfen, म्यूस्टन oder वोलन। ठीक है, इसको देखते हैं। एज गिफ्ट मेरे म्यूग्लिस्काइटन, तो इसमें जो है ना ज्यादा पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं, मतलब एक जगह पे हो सकता है दो भी पॉसिबल हो रहे हो, तीन हो रहे हो, तो वो देखते हैं कहाँ क्या है। इन देयर बिब्लियोतक, बिब्लियोतक कहते हैं लाइब्रेरी को, तो लाइब्रेरी में क्या है, जी ब्यूशल लायन, तो आप बुक ले सकते हैं, जो है इशू करा सकते हैं। तो अब क्या ये क्या चीज है यहाँ पे, पॉसिबिलिटीज या यू हैव टू, ठीक है, तो वो डिफरेंस, तो पॉसिबिलिटीज है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बुक इशू करा सकते हैं, वो वाली सेंस है। तो जी क्योनन, जी क्योनन ब्यूशल लायन, जी निस्ट एसन। अब देखिए यहां पे जो है ना ये वो सेंस है मना मतलब मना करने, खाना नहीं, ठीक है। अब मतलब यू आर नॉट अलाउड, है ना, परमिशन वाली बात आ गई ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज की बात नहीं है, परमिशन की बात आ रही है, तो परमिशन में हमेशा ड्यूफन, तो जी ड्यूफन निस्ट एसन, यू आर नॉट अलाउड टू ईट। जी इयरन बिब्लियोतक आउसवाइस साइगन, ठीक है, तो आपको आपकी जो बिब्लियोतक, बिब्लियोतक आउसवाइस मतलब लाइब्रेरी की जो आईडी है वो आपको दिखानी है। तो मतलब क्या करना, मतलब इसमें क्या क्या कहेंगे आप, इसमें कौन सी मोडाल बनवानी चाहिए, यू हैव टू और यू कैन, भैया तुम्हारी मर्जी है, दिखा सकते हो, ठीक है, दिखानी पड़ेगी ना, क्योंकि लाइब्रेरी है तो अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी। तो जी म्यूसन, Sie müssen ihren Bibliothek Ausweis zeigen und sie nicht laut sprechen। तो फिर यहां पे आपको तेज आवाज में नहीं बोलना है, यू आर नॉट अलाउड, तो ये एलोइबनिस है, ट्यूफन, ठीक है, ओके। तो क्लियर हो गया, तो एक तरह से मोडाल वर्ब कहां कौन सी यूज होगी पता तो सब चल जाता है, ठीक है, कि भाई इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, मतलब जब तक समझ में नहीं आता तो मैं जब तक उसको यूज करना नहीं आ जाए, अगर आपको यूज करना आ गया है तब ठीक है। अच्छा, इन म्यूजियम, अब म्यूजियम में देखते हैं क्या कह रहा है, जी बिल्डर जेहन, अब देख सकते हो, ठीक है, तो क्या आएगा यहां पे, जी क्योनन बिल्डर जेहन, आप जो पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं म्यूजियम में वो देख सकते हो। जी बेत्सालन, अब म्यूजियम में जा रहे हो तो पे तो करना पड़ेगा, ये नहीं कर सकते हो, चाहते हो तो कर दो, ठीक है, तो जी म्यूसन, यू हैव टू पे, तो आपको पे करना होगा, बेत्सालन पे करना होगा। जी मांचमाल निस्ट फोटोग्राफियरन, तो अब मतलब आप ऐसा नहीं कि कभी भी फोटो खींच लो, कभी कभी फोटो खींच लो, ऐसा भी नहीं है, ये अलाउ नहीं होगा, मतलब यहाँ परमिशन की बात आ रही है। तो जी डूफन, जी डूफन हमेशा परमिशन की बात होगी कि आप वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज है ड्यूफन मांचमानिस्ट फोटोग्राफियरन, आबा जी लाउड एक्सप्रेशन, लेकिन आप लाउड बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आएगा, जी आपको एक तरह से परमिशन दी जा रही है, ठीक, तो क्योनन भी हो सकता है, दुर्फन भी हो सकता है, ठीक है, तो जी दुर्फन, जी दुर्फन लाउड स्पीकर, तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, या करना चाहो कर लो, क्योनन भी आ सकता है कुछ केसेस में, ठीक है, पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं ना, पॉसिबल है तुम्हें तेज बात करनी कर लो, या अलाउ एलॉइडनेस भी है तुम्हें। जी sind krank, जी im Bett bleiben, अब ये डिपेंड करता है कि ये कहां किस कंटेक्स्ट में है, अगर डॉक्टर वाला कंटेक्स्ट है तो जी म्यूसन, जी म्यूसन im Bett bleiben, जी nicht rauchen म्यूसन, ठीक है, या ये भी साइंस आ सकती है कि मान लीजिए आप हॉस्पिटल में हैं तो वो कह रहा है कि आपको परमिशन नहीं है, ठीक है, यू आर नॉट अलाउड, ठीक है, तो जी ड्यूफन भी हो सकता है।
जी dürfen nicht rauchen, ठीक। तो मतलब आप को परमिशन नहीं है जो है स्मोक करने की। जी फील ट्रिंकन, अब यहां पे दोनों चीजें हैं, यहां पे जो है ना म्यूसन ज्यादा फिट बैठ रहा है वैसे, ठीक। म्यूसन की ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है रिस्ट्रिक्टेड है कि भी आपको पानी पीना ही है। जो शुरू की लाइन है वो एक तरह से डॉक्टर वाली या हॉस्पिटल क्रांकन हाउस वाली सिचुएशन बता रही है। तो जी म्यूसन, जी म्यूसन, फील ट्रिंकन, जी इन सू डिक, ठीक है। आप बहुत मोटे हैं। अब देखिए ये जो सू है यहाँ पे इसका सेंस क्या, कभी कभी ना स्टूडेंट जो मैंने देखा है इस सू से बड़े कंफ्यूज होते हैं। जैसे दस इज सू टोयर, अब वो कहेंगे सर ये बहुत महंगा है, इसका मतलब ये नहीं, इसका सेंस समझो। सू का मतलब सू का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कहा ना सू टॉयर, अगर आप कोई चीज देख रहे हैं, आप एज ए कस्टमर, एक कुंदन है, आप किसी शॉप पे गए, आपने कहा सू टॉयर जर्मन कंटेक्ट, इसका मतलब भैया बहुत महंगा, मैं नहीं खरीद रहा, ठीक है। सू टॉयर, अगर मान लो मैंने कहा हो दस इज टॉयर, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है बहुत महंगा है, लेकिन अभी मैं देखता हूं खरीदना है नहीं खरीदना, मैं ये नहीं करा। और सू टॉयर का मतलब ओ ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, वो वाली सेंस। तो सू का मतलब ध्यान रखना। तो जी निस्ट फील एसन, अब इसमें क्या, अगर आप मतलब इसमें देखिए म्यूसन भी हो सकता है और ड्यूफन भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या यूज करना चाहेंगे, अगर मान लो इसे कंटेक्ट समझ लो कि डॉक्टर की यहां पर है, ठीक है, उस तरह से कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है फिक्स, तो आप जी दूफन निस्ट फील एसन, यू आर नॉट अलाउड टू ईट टू मच फूड। जी स्पोर्ट माखन, अब मान लीजिए वही बात आ गई डॉक्टर की, तो जी म्यूसन फिर यहां पे आ जाएगा, जी म्यूसन, यू हैव टू डू दैट। Sie müssen Sport machen. Sie viel Wasser trinken und Salat essen. अब देखिए यहां पे भी म्यूसन वाली साइंस आ रही है कि मतलब आपको करना चाहिए, मतलब ये सब ये करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो है ना डॉक्टर वाली साइंस में डिपेंड करता है ना कहां पे। तो जी म्यूसन, ओके। तो जलात, ठीक है, फील वासन। किंडर मिट सेन यारन, अब सिचुएशन क्या है कि 10 साल का बच्चा है, तो क्या कह रहे हैं, जी निस्ट राउखन, ऑब्वियसली नॉट परमिटेड, तो जी dürfen निस्ट राउखन उन निस्ट आउट ऑफ आरन, तो ना तो तुम्हें परमिशन है स्मोकिंग की और ना ही गाड़ी चलाने की। जी इन दी शूले गेहन मुस म्यूसन, ठीक है, म्यूसन, यू हैव टू गो टू स्कूल फ्लिस्टेड, यहाँ पे मतलब ये बाय लॉ है, ठीक। और जो है कुछ केसेस में मान लीजिए अगर पुलिस, अगर आप उसको लगा ये स्कूल टाइम से बाहर है, स्कूल टाइमिंग के मतलब स्कूल टाइमिंग चल रही है और कोई बच्चा बाहर है, तो पुलिस भी रोक सकती है बच्चे को कि आप ये अभी स्कूल टाइमिंग आप बाहर कैसे हैं, या तो वो डॉक्टर के जा रहा है या आ रहा है, मैंने ऐसा पढ़ा है कहीं, ठीक है, कि ऐसा ये अगर स्कूल, या तो आप अगर स्कूल की छुट्टी है तब नहीं जा रहे हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप बीमार हो, आपने स्कूल में एप्लीकेशन दे रखी है तब, या ऐसा नहीं कि बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, स्कूल की टाइमिंग पे, तो पुलिस चेक कर सकती है, हाउस वाइज क्वेश्चन कर सकती है स्कूल वाले बच्चों से, ठीक है। तो nicht rauchen, nicht Auto fahren, Sie müssen in die Schule gehen, Sie oft keine Hausaufgaben, Homework machen। अब देखिए dürfen अगर मैं यहां लगाऊं कि यू आर, मतलब वो वाली सेंस हो जाएगी कि कभी कभी छूट मिल जाती है, म्यूसन भी लगा सकते हैं हम यहाँ पे, नहीं dürfen तो थोड़ा dürfen परमिशन वाला सेंस आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि अक्सर जो होमवर्क है वो नहीं करना है आपको,
तो यहाँ पे म्यूसन और वोलन वाली सेंस आ सकती है। म्यूसन मतलब म्यूसन, काइंड म्यूसन जब आता है ना तो वो एक तरह से मतलब यू डोंट हैव टू डू दैट, मतलब एक तरह से यहाँ ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना बच्चों को ये कह दिया था कि मत करो, ठीक है, होमवर्क। या फिर वोलन अगर मैं लगा दूं यहाँ पे, क्योंकि वोलन कहीं आया नहीं है पर यहाँ थोड़ा फिट बैठ रहा है, बच्चे चाहते नहीं हैं, ऐसा भी सेंस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों ही लगा सकते हैं, वोलन लगा सकते हो, वोलन और म्यूसन दोनों काम करेगा, ठीक है। इम आउटो जी फिलाइज्ड ईयरे ब्रिले ट्रागन, ट्रागन माने पहनना, ठीक है, तो और ब्रिले माने चश्मा तुम्हारा, तो जी म्यूसन, जी म्यूसन। आपको भाई अगर आपका चश्मा है, अगर जो जो नजर का चश्मा है, अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे ऐसा होता है कि पता रहता है कि भाई अगर नजर का चश्मा है तो चश्मे के साथ ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, तो आपको पहनना पड़ेगा, ये फ्लिस्ट है मतलब बाय लो, ओके। तो जी निस्ट श्लाफन und auch nicht telefonieren, ऑब्वियसली, ठीक है, कि मतलब यू आर नॉट, कि मतलब यू आर नॉट अलाउड कि भैया तुम जो है ना सो गए गाड़ी में चलाते हुए। ट्यूफन और टेलीफोन भी अलाउ नहीं होता, ठीक है। और जो है ये दोनों चीजें। अब जी एसन उन एक्सप्रेशन, तो अब यू आर अलाउड, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें करना ही है, तो म्यूसन तो नहीं आएगी, यहाँ परमिशन मिली हुई है कि कर सकते हो। जी ड्यूफन, क्यों भी कर लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे उसने ऊपर लिखा ना पॉसिबिलिटीज हैं, वो डिपेंड करता है किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, कौन कह रहा है इस बात को, ठीक। अब मान लो कि कई लॉ लिखे हुए हैं तो वो ड्यूफन परमिशन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो ड्यूफन वाली सेंस यूज कर सकते हैं। कोई कोई तुमसे कह रहा है तो क्यों वर्ड यूज कर सकता है, तो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट पे और किस कंटेक्स्ट में वो बात कही जा रही है, ठीक। तो जो है ये हुआ आपका कैपिटल जैक्स, और लाइक कर दिया करो, जो है लाइक करने से थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट हो जाएगा कि भाई जो है इसकी रीच बढ़ेगी। अगर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, ये एक तरह का मोटिवेशन है कि हाँ भाई तुम देख रहे हो, तुम्हें पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा तो बता दिया करो, ठीक है, कुछ तो करो, मतलब कुछ लिख दिया करो कि भाई हाँ नहीं सर ये हमें ऐसे बता दो, या हमें ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है। शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर लो, काफी सारे लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। ओके, तो अगर आप लाइक शेयर करोगे ना और मुझे लगेगा कि चैनल हाँ ठीक है, अभी आप देख रहे हो, तो मैं और ज्यादा मोटिवेट होऊंगा। मैं और भी जर्मन की जो और भी काफी सारी चीजें हैं जर्मन में, सिर्फ एक बुक ही नहीं होती कि A1 A2 की बुक लगाई और खत्म हो गई जर्मन, जर्मन में बहुत कुछ है। तो मेरे पास काफी सारा मटेरियल है, मैं शेयर करूंगा, ठीक है। ओके ना, दिस नेक्स्ट मॉर्गन तो नहीं कहूंगा, पता नहीं कल मैं डालू नहीं डालू, पर हाँ देखते हैं, ठीक है। ओके, तो auf Wiedersehen, tschüss।